IVM। नमस्कार, मैं शिफा माइत्रा स्वागत करती हूँ आपका स्माइल इंडिया पे। ये वो पॉडकास्ट है जहाँ आप सुनते हो देश भर से शुभ समाचार। उम्मीद करती हूँ कि दिवाली अच्छी बीती और आने वाले दिनों में भी आप मुस्कुराते रहिए। एक इंसान है जो इस साल काफी व्यस्त रहे, M.K. बिराजदार। ये रेलवे पुलिस के वो कर्मचारी है जिन्होंने जिम्मा लिया चीजें लौटाने का, वो चीजें जिन्हें यात्री रेल यात्रा में खो चुके थे। सोचो जरा, घंटी बजी, एक आदमी ने आपसे कोई पहचान पत्र मांगा, उसे जांचा और आपको वो घड़ी लौटाई जो 5 साल पहले आपसे गुम गई थी। ऐसा ही हुआ कुछ लोगों के यहाँ। बिराजदार ने 1200 ऐसे लोगों को ढूंढा देश भर में और उनके घर जाकर उनके पैसे या वस्तु लौटाए। इस भले पुलिस वाले ने बहुत मेहनत की। कई महंगी चीजें लोग ट्रेन में भूल गए थे, कुछ चोरी हो गई थी। ये सामान जब मिला तो उसे एक जगह रखा गया। फिर रेल पुलिस में जहां लोगों ने कंप्लेन की थी कि कुछ सामान खो गया है, उनकी लिस्ट निकाली। उन लोगों से संपर्क करने की कोशिश की जिनका सामान मिल गया था। कई जगह फोन नंबर बदल गया था, कुछ में था ही नहीं। बिराजदार कोशिश करते रहे। एक महिला के घर पहुंचे और उसका सोने का हार लौटाया। वो तो खुशी से रोने ही लग गई। पति और सास पिछले 3 सालों से उसे ताने दे रहे थे और आज हार पाकर उसकी जीत हुई। कहीं लॉकडाउन में खोए हुए पैसों को पाकर बड़े अरसे के बाद किसी ने चैन की नींद सोई। बिराजदार के लिए इन यात्रियों की खुशी ही इनाम था उसकी मेहनत का। सच ही कहते हैं ना कि जो आपके लिए है वो कहीं नहीं जाता। ये दिलचस्प खबर आई है मैसूर से। यहाँ पे रेल विभाग ने एक नया प्रोग्राम शुरू किया लॉकडाउन के दौरान। 2 पुराने गाड़ी के डिब्बों की मरम्मत की, उनमें पंखे लगवाए, रोशनी की और अंदर बाहर मनमोहक चित्र बनवाए। और फिर यहाँ 4वीं और 5वीं कक्षा के लिए क्लासरूम बने। पास में 2 बायो टॉयलेट्स मंगवाए, टीचर्स को बुलवाया गया और 2 गज की दूरी पे कुर्सियां लगाई गई। बच्चे आए और ट्रेन के अंदर क्लासें लगी और बाहर प्लेटफॉर्म पे वो खेले। इस तरह ऑनलाइन लर्निंग की जगह सब एक साथ सुरक्षित तरीके से पढ़ पाए। वैसे पुराने कोच तो हर प्रांत में होंगे ना। आशा करती हूँ कि और भी राज्य इन्हें बच्चों के लिए तैयार कर पाए। अच्छा, अब एक बात बताओ, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने उस आदमी की ओर ध्यान दिया है जो आपके घर आया है खाना लेकर, पर अगर वो 5 मिनट देर से पहुंचे तो आप खूब खरी खोटी सुना देते हो। गर्मी बहुत हो तो मैं पानी पूछ लेती हूँ, पर हाँ, हम में से कम ही इससे ज्यादा कुछ करते हैं। एक बार सुकृति चक्रवर्ती ने जोमैटो से खाना मंगवाया तो एक लेडी डिलीवरी एजेंट आई। नाम पूछा तो उसने कहा उमा। सुकृति ने कुछ बातें की और उमा ने हंसकर जवाब दिए और फिर कहा कि उसे जाना होगा ताकि अगली जगह वो टाइम पे पहुंच पाए। उमा की कहानी इस कस्टमर ने सोशल मीडिया पे शेयर की। कंपनी वाले भी खुश हुए और बताया कि उमा ने हाल ही में डायमंड वर्कर का मेडल जीता था कंपनी में। उमा जानती है कि इस क्षेत्र में कम महिलाएं हैं, पर वो काम पूरी लगन से करती है। रोज 300 किलोमीटर तय करती है अपनी मोटरसाइकिल पे खाने की डिलीवरी के लिए। आज तक एक बार भी वो लेट नहीं हुई और किसी क्लाइंट से उसकी कंप्लेंट नहीं आई। उमा ने डिलीवरी ऐप में काम शुरू किया अपने पति के निधन के बाद। उसका एक बेटा भी है और वो अकेले ही उसे पाल रही है। उमा हमेशा मुस्कुराती रहती है और आज सुकृति चक्रवर्ती के कारण और भी लोग उससे प्रेरणा ले सकते हैं। चलो अब मेले में चलते हैं। जानती हूँ आजकल अनुमति नहीं है, पर सबको याद है किसी न किसी मेले में बिताए हुए मजेदार दिन। आज मैं कुछ ऐसे मेलों के बारे में बताती हूँ जिन्हें एक बार देखना तो बनता है। जब माहौल ठीक हो जाए तो याद रखना। राजस्थान के रेगिस्तान में लगता है हर साल नगौर का मेला। यहाँ पशु खरीदे बेचे जाते हैं और साथ ही ऊंटों की दौड़ लगती है। राजस्थानी लोक संगीत और नृत्य होता है। दूसरा मेला है गोवा का कार्निवल, जो हर साल फरवरी में लगता है। पूरा राज्य 3 दिनों के लिए सड़कों पे उतरता है। झांकियां निकलती हैं, मैदानों में नाटक खेले जाते हैं, रास्ते में पार्टी होती है। जहां देखो लोग नाचते गाते खाते पीते हंसते मुस्कुराते दिखेंगे। गुजरात में लगता है हर साल तरनेत्र मेला, जहां सदियों से लोग जाते हैं जीवन साथी ढूंढने। जाहिर है लोग बंठन के आते हैं यहाँ और हर तरफ रंग दिखाई देते हैं, संगीत गूंजता है, लोग एक साथ नाचते हैं। अक्सर तो 200-250 लोग एक साथ रास लीला करते हैं। और अगर शॉपिंग और देश भर का खाना आपको भाता है तो दिल्ली के पास लगता है सर्दियों में सूरज कुंड का मेला। देश भर से शिल्पकार और हस्तकलाकार आपके सामने कमाल करते हैं।
अब मेरे जाने का वक्त हो गया और इस बार मैं अगले हफ्ते नहीं बल्कि अगले साल मिलूंगी आपसे। जी हाँ, मैं ब्रेक ले रही हूँ और जनवरी में लौट कर आऊंगी। आप मुझसे सोशल मीडिया पे बात कर सकते हो तब तक। और अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। हमेशा स्माइल करते रहिए। आप पे जचती है स्माइल। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो और दिलचस्प पॉडकास्ट सुनना न भूलें IVM नेटवर्क पे। आप हमें सुन सकते हैं IVM पॉडकास्ट ऐप पे या ivmpodcast.com पे। आप हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं। हम @IVM पॉडकास्ट हैं ट्विटर और इंस्टाग्राम पे। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरा हैंडल है @शिफा माइत्रा इंस्टाग्राम और ट्विटर पे। मैं आपसे जल्द मिलूंगी। तब तक हंसते रहो और हंसाते रहो। I hope you enjoyed that show. If you aren't following us on social media, please do. We're IVM Podcasts on Twitter, Facebook, and Instagram. Want to wish you all a happy Diwali. Hope you had a great festive season. It's been a great week in terms of the kinds of guests we've had and the kind of conversations we've had on the network this week. Do definitely check some of these things out. On This Round's on Me with Gauri Devidayal. She had a great conversation with Garima Arora, who's one of the best known chefs in the world. It was just absolutely riveting. Do check that out. On States of Anarchy, Hamsini Hariharan spoke about chronicling India's different wars. Again, really interesting episode. Check that out. Ashton had a very interesting episode on his show, The Habit Coach. It was called I Don't Feel Like Doing Anything. It's about how to overcome malaise just generally, and I thought really, really interesting stuff. Kumi Vayana was the guest on Cyrus Says on Monday's episode last week, and she's an educator, and my God, it was such a fascinating conversation talking about the way education functions in India and some of the changes she'd like to see. Just really, really interesting stuff. Do give that a listen. On Uncle Please Sit, Anupam Manur was there with Joel and Tushar talking about the Indian economy. Part 1 of a 2-part series. Second part will be out this week. You should definitely check that out. Lastly, I want to talk to you all about the Filter Coffee podcast. Karthik Nagarajan, who hosts that show, is on a little bit of a break. He's back with a banger of an episode. It is with Himura Maya, who used to run Landmark Stores, and they talk about the culture of bookstores and quizzing and all kinds of stuff. Really interesting conversation. Do check that out. And with that, I hope to see you again next week. Whether you're an established sports person or a budding one, or simply a sports enthusiast, join us, Tanvi and Shlok. We are two passionate pro badminton players talking policy, mindset and everything sport. So tune in to The Millennial Athlete every Monday. Only on the IVM Podcast Network. Trust us, it's gonna be lit.